हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश और मैं आज आपको बीएससी पार्ट 2 में बैलोनोग्लोसस का हम बैलोनोग्लोसस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जूलॉजी में हम बैलोनोग्लोसस पढ़ रहे थे, तो वहां पर हम आज उसका तो बैलोनोग्लोसस पढ़ रहे थे। वहां पर हमने उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब पढ़ लिया था। आज हम उसका सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ बैलोनोग्लोसस ये पढ़ेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, आइए इसके बारे में देखते हैं। बैलोनोग्लोसस में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रुधिर संवहन तंत्र होता है। ठीक है, इसका ब्लड कलरलेस और लिक्विड फॉर्म में होता है। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसका ब्लड कलरलेस और लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसमें सम अमीबॉइड सेल्स निलंबित होती हैं। इसके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, यानी 3 पार्ट में हम उसको बांटते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला पार्ट है उसमें सेंट्रल साइनस और हार्ट वेसिकल्स। ठीक है, दूसरा पार्ट है आर्टरीज, तीसरा है वेन्स। तो हम पहले पार्ट पे चलते हैं कि पहला पार्ट हमारा क्या है, सेंट्रल साइनस और हार्ट वेसिकल्स। ये क्या है, आइए देखते हैं। सेंट्रल साइनस और हार्ट वेसिकल को हिंदी में केंद्रीय कोटर या हृदय आशय कहते हैं। यह एक मस्कुलर एक कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूब फॉर्म स्ट्रक्चर यानी छोटी पेशीय आकुंचनशील नालीनुमा रचना है, जो प्रोसेस के अंदर वकल डायवर्टिकुलम के ठीक ऊपर स्थित होती है। इसके ऊपर हृदय आशय यानी हार्ट वेसिकल्स होता है। इसकी वेंट्रल वॉल मस्कुलर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, जिसके कारण यह एक लयबद्ध क्रम में सिकुड़ती और फैलती रहती है, जिससे उत्पन्न दबाव में यानी प्रेशर में रुधिर परिभ्रमण करता है, यानी पूरी बॉडी में जाता है। इसमें ब्लड वेन्स रुधिर सिराओं द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है, रुधिर सिराओं के द्वारा आता है। हार्ट वेसिकल से आगे की ओर एक अफरेंट वेसल्स यानी अभिवाही वाहिका निकलकर ब्रांच्ड यानी शाखान्वित होकर ग्लोमेरुलस यानी ग्लोमेरुलस को हम हिंदी में कहते हैं कोशिका गुच्छ बनाती है। ग्लोमेरुलस ब्लड से एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को अलग करती है। किसको अलग करती है, यानी ब्लड से एक्सक्रीटरी जो सर्दी पदार्थ हैं उनको अलग करती है। ठीक है, अब हम इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। जो दूसरा पार्ट है हमारा वो आर्टरीज। आर्टरीज क्या है, आइए देखते हैं। आर्टरीज को हम हिंदी में धमनियां कहते हैं। ग्लोमेरुलस से ब्लड आगे 4 आर्टरीज द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है, 4 आर्टरीज के द्वारा आता है, जिसमें 2 हैं हमारे एंटीरियर प्रोबेसिस आर्टरी और वेंट्रल प्रोबेसिस आर्टरी। जो एंटीरियर प्रोबेसिस आर्टरी है वो अग्रसुंड धमनी हिंदी में उसे कहते हैं,
और वेंट्रल अधर शुंड धमनी। ओके, ये दोनों प्रोबेसिस शुंड को, ठीक है, ब्लड देती हैं, यानी ये दोनों प्रोबेसिस को ब्लड प्रोवाइड कराती हैं। सेज दो इफरेंट ग्लोमेरुलस आर्टरीज अफवाही कोशिका गुच्छ धमनियां बकल डाइवर्टिकुलम के लैटरल्स में पीछे की ओर चलकर पेरिवकल वेसल्स यानी परिमुख वाहिकाओं का जाल बनाती हैं। किसका जाल बनाती हैं? लैटरल्स में पीछे की ओर चलकर पेरिवकल वेसल्स का जाल बनाती हैं। यह वेंट्रल सरफेस अधर तल पर मिलकर वेंट्रल वेसल्स यानी अधर वाहिका बनाती हैं, जो बॉडी के वेंट्रल सरफेस पर सिचुएटेड ऑन एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर एंड यानी अधर तल पर अग्र सिरे से पश्चिम सिरे तक फैली रहती है। कौन से सिरे से? एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर एंड। फैली रहती हैं। मार्ग में यह कॉलर को वेंट्र कॉलर वेसल्स अधर कॉलर वाहिका तथा कॉलर ट्रंक सेप्टम यानी कॉलर धड़पट को रिंग वेसल्स वलय वाहिका तथा अफ्रंट ब्रैंकियल आर्टरीज ऑफ ईच गिल सेप्टम यानी प्रत्येक गिल पट की एक अविवाही क्लोम धमनी द्वारा रुधिर प्रदान करती है। वेंट्रल वेसल्स अधर वाहिका की वॉल कॉन्ट्रैक्टाइल यानी संकुचनशील होती है। यह संपूर्ण लंबाई में आहार नाल की भित्ति वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, शरीर भित्ति बॉडी वॉल तथा कोटरों की शाखाओं ब्रांचेस ऑफ साइनस द्वारा ब्लड देती हैं। ब्रांचेस ऑफ साइनस द्वारा ब्लड देती हैं। वेंट्रल वेसल्स अधर वाहिका में ब्लड एंटीरियर टू पोस्टीरियर यानी आगे से पीछे की ओर बहता है। कैसे बहता है? आगे से पीछे की ओर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ओके, अब हम इसके अगले पार्ट पर चलते हैं, जो वेन्स, जिसको हम हिंदी में सिराएं कहते हैं। आइए देखते हैं। डॉर्सल वेसल्स यानी पृष्ठ वाहिका बॉडी में डॉर्सल हार्ट लाइन यानी पृष्ठ हृदय रेखा पर एंटीरियर रीजन अग्रभाग में स्थित होती हैं। इसमें ब्लड फ्लोज पोस्टीरियर टू एंटीरियर यानी रुधिर पीछे से आगे की ओर बहता है। आर्टरीज में क्या था? उसमें एंटीरियर टू पोस्टीरियर था। इसमें पोस्टीरियर, वेन्स में पोस्टीरियर टू एंटीरियर है। यह मार्ग में क्लोम एपरेटस, एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल यानी क्लोम उपकरण, आहार नाल एवं शरीर भित्ति से ब्लड कलेक्ट यानी एकत्र करती हैं। वेंट्रल वेसल्स अधर वाहिका की वॉल मस्कुलर, कॉन्ट्रैक्टाइल, भित्ति पेशीय संकुचनशील होती है। यह कॉलर के एंटीरियर एंड अग्र सिरे पर पहुंचकर ब्रॉड यानी चौड़ी होकर
साइनस वेनोसस यानी सिरा कोटर बनाती है, जो प्रोबोसिस के लेटरल में लेटरल प्रोबोसिस वेन यानी पार्श्व शुंड सिरा द्वारा सेंट्रल साइनस केंद्रीय कोटर में ओपन होती है। ठीक है, इसका जो डायग्राम है वो अगले पेज पर है, तो इसलिए हम अगले पेज पर चलते हैं और इसका डायग्राम देखते हैं। ये फोकस विद डोर्सल प्रोविस एट्री, ठीक है, ये प्रोविस, और ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये मिड वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी है। इधर का जो पार्ट है वो लैटरल प्रोबोसिस वेन है। ये हार्ट वेसाइकिल है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये सेंट्रल साइनस, ये जो पार्ट है ये वेनस साइनस है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये वकल डाइवर्टिकुलम है, और ये पेरीबकल आर्टरी, ठीक है। ये वाला रीजन हमारा कॉलर है, और कॉलर रीजन से ही रिंग वेसल्स की फॉर्मेशन होती है। और ये हमारा लैकुनर नेटवर्क है, ठीक है। ये हमारा वेंट्रल वेसल्स हैं। कौन सी वेसल्स हैं? वेंट्रल वेसल्स हैं। ये हमारी लैकुनर नेटवर्क, फिर आ गया, फिर हमारा है लैटरल फेरेंजियल वेसल्स। ये हमारी डोर्सल नर्व कॉर्ड है, ये हमारी डोर्सल वेसल्स है। ये हमारी डाइजेस्टिव ट्यूब है, ये दिस इज डाइजेस्टिव ट्यूब, एंड दिस इज लैक्यूनर नेटवर्क, एंड दिस इज वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इधर डोर्सल नर्व कॉर्ड थी, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, दोनों तरफ नर्व कॉर्ड होगी, ठीक है। ये हेपेटिक डाइवर्टिकुलम, दिस इज हेपेटिक डाइवर्टिकुलम, एंड द डायग्राम showing on blood circulatory system of balanoglossus.